हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लेसन दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल जी और इनका जन्म हुआ है 1903 में। सुख दुख ये सभी हमारे जीवन का हिस्सा है। हर किसी के जीवन में सुख और दुख के पल आते हैं। इस पाठ में लेखक समाज में होने वाले जो उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है, उनमें जो भेदभाव होता है उनको बता रहे हैं। यहाँ लेखक अपने निजी जीवन का अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं और बताते हैं कि दुख मनाने का अधिकार सभी को होता है, फिर चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग का हो। हम अपने समाज में भी देखते हैं कि यदि किसी अमीर के यहाँ, ऊंचे वर्ग के लोगों के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो लोग शोक सभाएं करते हैं और तरह तरह के आयोजन करके अपने दुख को प्रकट करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई गरीब के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मजदूर है जो रोज कमाकर रोज खाता है, तो ऐसे लोगों के यहाँ यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें काम पर जाना ही पड़ता है अपनों के लिए। तो इस पाठ में एक बूढ़ी औरत है जिसका जवान बेटा चल बसा है, वह गरीब है, और एक अमीर औरत भी है जिसका बेटा चल बसा है। तो समाज का इन दोनों के प्रति जो व्यवहार है वह कैसा है, यह सब इस पाठ में दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ दुख का अधिकार। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य का पहनावा देखकर हम समझ सकते हैं कि ये निम्न वर्ग का है या ऊंचे वर्ग का है, अमीर है या गरीब है। लेखक के अनुसार मनुष्यों का पहनावा जो होता है वही समाज में उसका क्या अधिकार होगा, उसका क्या दर्जा होगा, स्टेटस क्या रहेगा, उसका कौन सी क्लास रहेगी, ये सब पहनावा देखकर ही हम समझ सकते हैं। तो पहनावे से समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित होता है। तो मनुष्यों का पहनावा ही मनुष्यों के लिए समाज के अनेक बंद दरवाजे खोल देता है। परंतु लेखक कहता है कि समाज में ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती है कि हम ऊंचे वर्गों के लोग छोटे वर्गों की भावनाओं को समझना तो चाहते हैं, परंतु उस समय समाज में उन ऊंचे वर्ग के लोगों का पहनावा ही उनकी इस भावना में बाधा बन जाती है। ये क्या कहना चाह रहे हैं लेखक कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छा सा ड्रेस पहना है हमने, तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ आपको आपके पहनावे के अनुसार ही ट्रीट किया जाता है। एक बहुत बड़े होटल में आप जाइए फटे पुराने कपड़े पहनकर, तो आपको कैसा ट्रीट किया जाएगा, और वही आप अच्छी ड्रेस पहन के जाएंगे तो क्या उनका व्यवहार वैसे ही रहेगा। ऐसे ही आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, मीटिंग में हैं, या कुछ ऐसे माहौल में हैं जहां आप देख रहे हैं कि कोई नीचे वर्ग का लोग है, कोई गरीब है जो आहत है, जो दुखी है। आप उसके दुख को सुनना चाहते हैं, उसके दुख को दूर करना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को समझना चाहते हैं, लेकिन आपका पहनावा इस सब में बाधा बन जाता है। ऐसा ही लेखक के साथ भी हुआ। लेखक यहाँ उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि जैसे यदि कोई पतंग कट जाती है तो वो अचानक से भूमि पर आकर नहीं गिर जाती है, धीरे धीरे भूमि पर आती है। उसी तरह कुछ खास परिस्थितियाँ होती है जब हमारा पहनावा हमें हमारी भावनाओं को दर्शाने से रोक देता है। यहाँ लेखक अपने द्वारा अनुभव किए गए एक दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन लेखक बाजार गए। वहाँ फुटपाथ पर कुछ खरबूजों को टोकरी में और कुछ को जमीन पर रखे हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि उनको वहाँ बेचने के लिए रखा हुआ है। खरबूजों के नजदीक ही एक अधेड़ मतलब जिसकी आधी उम्र बीत गई हो, ऐसी औरत जो 35 से 55 के बीच की एज की हो। तो यह ढलती उम्र की जो औरत थी, अधेड़ जो औरत थी, वो बैठी रो रही थी। लेखक कहता है कि खरबूजे तो बेचने के लिए ही उसने रखे थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, क्योंकि खरबूजे को बेचने वाली जो औरत थी वो कपड़े में अपना मुंह छुपाई हुई और उसने अपने सिर को घुटने पर रखा हुआ था और बुरी तरह से फफक कर, मतलब बुरी तरह से बिलक बिलक कर रो रही थी। लेखक आगे कहते हैं कि उस औरत को इस तरह रोता हुआ देखकर आसपास पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे हुए और बाजार में खड़े हुए लोग घृणा मीन्स नफरत से उस औरत के बारे में ही बातें कर रहे थे। लेखक कहता है कि उस औरत का रोना देखकर लेखक के मन में व्यथा मीन्स दुख की अनुभूति हो रही थी, परंतु
उसके रोने का कारण जानने का उपाय लेखक को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फुटपाथ पर उस औरत के नज़दीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा लेखक के लिए व्यवधान मीन्स समस्या खड़ी कर रहा था, क्योंकि लेखक ऊंचे वर्ग का था और वह औरत छोटे वर्ग की थी। इसलिए लेखक उसके पास जाकर उससे कुछ पूछ नहीं पा रहे थे। लेखक आगे कहते हैं कि उस औरत को इस अवस्था में देखकर एक आदमी ने घृणा मीन्स नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा कि देखो क्या जमाना आ गया है, जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन भी नहीं बीता है और यह बेहया मीन्स बेशर्म दुकान लगा के बैठी है। वहीं खड़े दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे जैसा नियत होता है मीन्स इरादा होता है, अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है मीन्स लाभ देता है। लेखक कहते हैं कि सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई मीन्स माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन छोटे वर्ग के लोगों का क्या है, और गाली देते हुए कहा कि ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए सिर्फ रोटी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। देखा बच्चों कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में ऐसी कोई माँ हो सकती है क्या जिसको अपने जवान बेटे के मरने का दुख ना हो। अरे हम तो अगर जानवर भी पालते हैं तो उससे भी हमें मोह हो जाता है, तो ये तो उसका जवान बेटा था, तो उसके मन पे क्या बीत रही होगी उस समय, कितना मुश्किल हुआ होगा उसके लिए इस समय पर खरबूज बेचने के लिए बाजार में आना। अब परचून की दुकान मीन्स राशन की दुकान जहाँ दाल चावल सब मिलता है, वहाँ पर एक लाला जी थे और लाला जी ने उस औरत के बारे में बात करते हुए कहा कि अरे भाई इन छोटे वर्ग के लोगों के लिए मरे जिए का कोई मतलब हो या ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक मीन्स छूत होता है। अगर किसी के घर में कोई गुजर जाता है तो 13 दिन तक वो बाहर नहीं जाता है। लाला जी आगे कहते हैं कि और यह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, किसी को क्या पता कि इसके घर में किसी की मौत हुई है और अभी सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, सब नष्ट हो जाएगा। लेखक को उस महिला से सहानुभूति हो रही थी, इसलिए लेखक को उस औरत के विषय में जानने की इच्छा हुई और उसने आसपास की दुकानों से उस औरत के विषय में पूछा और पूछने पर पता चला कि उसका 23 साल का एक जवान लड़का था। घर में उस औरत की बहू पोता पोती है और उस औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में सब्जियां उगाने का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। यहाँ कचियारी मीन्स सब्जियां उगाने का काम, निर्वाह मीन्स पालन पोषण करना और बीघा ज़मीन या खेत नापने की यूनिट होती है। खरबूजों की टोकरी बाजार में पहुंचाकर कभी उस औरत का लड़का खुद बेचने के लिए पास में बैठ जाता था और कभी वह औरत बैठ जाती थी। पास पड़ोस की दुकान वालों से लेखक को पता चला कि लड़का परसों सुबह अंधेरे में ही बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। खरबूजे चुनते हुए उसका पैर मेड़ मीन्स 2 खेतों की सीमा, और ये जो सीमा थी वह गीली थी, तो यहाँ पर एक सांप आराम कर रहा था और गलती से इस लड़के का पैर उस सांप पर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक आगे कहते हैं कि जब उस औरत के लड़के को सांप ने डसा तो उस लड़के की यह जो बुढ़िया माँ है वह बावली होकर मतलब पागलों की तरह भाग कर ओझा को बुला लाई। ओझा मतलब झाड़ फूँक करने वाला। तो ये झाड़ फूँक सब हुआ, नागदेव की पूजा भी कराई गई। लेखक कहता है कि पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए ही होती है, तो उस औरत के घर में जो कुछ भी आटा अनाज ये सब था उसने दान दक्षिणा में दे दिया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। माँ बहू और बच्चे भगवाना मतलब वो बुढ़िया के जो बेटे का नाम भगवाना था, तो भगवाना से लिपट कर रो रहे थे, पर भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला। आगे लेखक कहते हैं कि जिंदा आदमी तो बिना कपड़ों के रह सकता है, परंतु मुर्दे को तो कपड़ा चाहिए ही चाहिए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए उसकी माँ के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए, मीन्स जेवर ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना तो परलोक चला गया और घर में जो कुछ भी अनाज और पैसे थे वह सब उसके अंतिम संस्कार करने में लग गए। लेखक कहते हैं कि बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लग गए। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूज दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती,
बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को 2 अन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। पहले 2 आने 4 आने ऐसे चलते थे। 4 आने को चवन्नी भी कहते हैं। चवन्नी मीन्स 25 पैसे। क्योंकि समाज में ऐसा माना जाता है कि कमाई केवल लड़का ही कर सकता है और उस औरत के घर में तो कमाई करने वाला लड़का ही मर गया था। तो अगर कोई उधार देने की सोचता भी तो यह सोचकर नहीं दे रहा था कि लौटाने वाला उस घर में कोई है ही नहीं। यही कारण था कि कोई उसे उधार नहीं दे रहा था और इस कारण ही बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे टोकरी में समेटकर बाजार की ओर बेचने के लिए आ गई। उस बेचारी औरत के पास और चारा भी क्या था। वह औरत खरबूजे बेचने का साहस करके बाजार में तो आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए अपने लड़के के मरने के दुख में बुरी तरह रो रही थी। लेखक अपने आप से ही कहता है कि कल जिसका बेटा चल बसा हो, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है। इस माँ ने किस तरह अपने दिल को पत्थर किया होगा। अपने पुत्र को खोने वाली उस माँ के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए लेखक पिछले साल उसके पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगता है। वह संभ्रांत महिला, संभ्रांत मीन्स सम्मानित, प्रतिष्ठित। यह महिला अपने पुत्र की मृत्यु के 2.5 मास मीन्स 2.5 मंथ तक पलंग से उठ ही नहीं पाई थी। उन्हें 15-15 मिनट के बाद पुत्र के बिछड़ने के दुख के कारण से बेहोशी आ जाती थी और जब वह होश में होती थी तो भी उसकी आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने बैठे रहते थे। हमेशा सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों का मन उसका इस तरह पुत्र की याद में दुखी रहने के कारण दुखी हो उठता था। अब यहाँ पुत्र वियोगिनी मतलब पुत्र को खोने वाली, पुत्र वियोग मतलब पुत्र के बिछड़ने का दुख, मूर्छा मीन्स बेहोश। यहाँ लेखक चाह कर भी बुढ़िया के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे कहते हैं कि जब कभी हमारे मन को समझदारी से कोई रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी हो जाती है और जिसके कारण कदम तेज हो जाते हैं। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चल रहा था और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकरें खाता हुआ चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इस पाठ का मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र बुढ़िया है जो पुत्र शोक से पीड़ित है और उस बुढ़िया की तुलना एक अन्य स्त्री से की गई है जिसने ऐसा ही दर्द झेला था, अर्थात उसका भी पुत्र गुजर चुका था। तो दूसरी स्त्री एक संपन्न घर की थी, इसलिए उस स्त्री ने 2.5 महीने तक पुत्र की मृत्यु का शोक मनाया था। उसके शोक मनाने की चर्चा भी कई लोग करते थे, लेकिन बुढ़िया की गरीबी ने उसे पुत्र का शोक मनाने का मौका भी नहीं दिया। उसके बेटे की पत्नी जहाँ बुखार से तड़प रही थी और बेटे के जो बच्चे थे वो भूख से तड़प रहे थे, तो बुढ़िया को इसलिए मजबूरी में दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। ऐसे में लोग उसे नफरत की नज़र से देख रहे थे। जहाँ एक स्त्री की संपन्नता के कारण उसे शोक मनाने का पूरा अधिकार मिला, वहीं दूसरी स्त्री इस अधिकार से वंचित रह गई। इस पाठ में हमें समाज का बुरा रूप देखने को मिला, जो किसी गरीब महिला को तो दुख में सहानुभूति देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन संपन्न महिला को पूरी सहानुभूति देता है। लेकिन आज हमारा समाज बहुत बदल गया है, लोग जागरूक हो गए हैं। धर्म, रीति रिवाज ये सब मनुष्य के जीवन को सरल बनाने के लिए बनाए गए हैं। मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग किसी गरीब को या दुखी को देखकर उसकी हेल्प ज़रूर करते होंगे। बच्चों, अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। रुपए पैसे तो हम जीवन में बहुत कमा लेंगे, लेकिन जब हम किसी ज़रूरतमंद की या दुखी की सहायता करते हैं तो उससे जो आत्मसंतोष और खुशी हमें मिलती है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए